हालेलुया। हम सबको जय मसीह की। और आज के दिन ईश्वर की बहुत बहुत बधाई हो। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा और आज का दिन वो पुनरुत्थान का दिन था। हालेलुया। और आज सभी कलीसिया, सभी विश्वासी इस बात को मनाते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया इस बात को जानती है यीशु मसीह क्रूस पे मरा। कोई ऐसा ईश्वर, आप किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी जंगल में या ऐसा गाँव कहीं भी आप जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि कैसा भगवान जो लकड़ी के क्रूस पे मरा, इसके बारे में जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर मरने के 3 दिन बाद जी उठा, ये लगभग 70% लोग नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और उनमें लिखी एक एक बातें सत्य है। इसलिए हमें इन चीजों को समझने और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, यदि मर के जीवित नहीं हुआ, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुआ है, तो हमारा प्रचार करना, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। और इस बात को अपने वचनों में स्पष्टता से कहता है। हालेलुया। अब इस अध्याय या विषय को जाएंगे। आज जो कुछ हुआ हम उसके बारे में मत्ती जो सुसमाचार 28 अध्याय में हम लोग निकालेंगे। पहला वचन मत्ती जो सुसमाचार 28 अध्याय उसका पहला वचन हम देखेंगे, पढ़ेंगे। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही और सुबह होते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे पत्थर को लुटा दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। उसके भय से पहलुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया है ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। ये था उस दिन तीसरे दिन। ये जो समय था, जो सप्ताह था, जो टाइम था, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। बाइबल हमने यशायाह 3 में देखा, वहां देखा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को वेदनाओं का सामना करना पड़ा और यीशु मसीह का पूरा शरीर का जो लहू है उस शरीर से बाहर निकल गया। उसके शरीर को माला पीटा गया, कोड़े से उनको प्रताड़ित किया गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। उसको कब्र में डाला गया, उसको कब्र में रखा गया। उस
उसी कब्र के बारे में हम पढ़ रहे कि नया कब्र था। और हम देखते हैं वहां पर कब्र में उसको रखा गया, पर उसी समय यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है वह अधलोक की ऊंचाई, अधलोक की गहराई डोर गया। कई सवाल उठता है, यीशु मसीह के दिन कहां था? विश्व की पत्र में पौलुस कहता है उस गहराई में गया अधलोक की, जो पुराने नियम में मरे हुए लोग थे, आदम से लेकर के यीशु मसीह तक, उन लोगों को उद्धार देने के लिए, उनको परमेश्वर के पास लाने के लिए यीशु मसीह अधलोक में गए। हालेलुया, हालेलुया। और उन सारे आत्माओं को जो यीशु मसीह से पहले थे, उसने उनको स्वर्ग की ओर ले गया। उसके बाद जितने लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, अब तक जो मरे हैं, चाहे उद्धार पाया हो या नहीं, परमेश्वर सबका न्याय एक समय में करेगा। सभी मनुष्य जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया और होकर अपने चेलों को, अपने लोगों को दिखाई दिया। लगभग 40 दिन यीशु मसीह पूरी यरूशलेम में अपने चेलों के साथ चलता फिरता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना महान समय था, ये कितना अद्भुत समय था कि वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को बचपन से देखा, उसकी सेवकाई को देखा, उसने लाजर को जो कब्र में था जिंदा होते हुए देखा, कई बीमार लोगों को छुटकारा पाते हुए देखा। वो व्यक्ति सबके सामने क्रूस पर मर गया और वो 3 दिन के बाद जी उठा। उस विश्वास को, उस यीशु मसीह को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। बाइबल कहती है लूका सुसमाचार 24:49 में, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, 500 से अधिक लोग, सुने ध्यान से, 500 से अधिक लोगों ने उस जैतून पर्वत के पास यीशु मसीह को जाते हुए देखा। सबने परमेश्वर की महिमा, उनके आंखों के सामने उनका स्वर्गारोहण हो। और जैसे ही उसने गया, पतरस की पुस्तक पहला अध्याय 9 और 11 वचन में स्वर्गदूत कहता है कि उनको, लोगों को कहा, जैसे तुम यीशु को जाते हुए देखते हो, वैसे बादलों पे फिर से आए। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय के बाद फिर यीशु मसीह प्रकट रूप में कभी किसी को दिखाई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने देखा है दर्शनों में, प्रकाशनों में, चाहे कोई भी प्रोफेट हो, आवश्यकता हो, उन्होंने एक कहना चाहिए, एक आत्मिक रूपों को देखा। जैसे मैं और आप जैसा है, इस रूप को अभी तक किसी ने नहीं देखा। स्वप्नों में बहुत लोगों ने देखा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस यीशु का आप प्रचार करते हैं, मुर्दों में से जीवित। हालेलुया। इतने सारे लोग आए दुनिया में, कितने बड़े बड़े राजा, सम्राट, सिकंदर और बादशाह, और बाइबल में हम पढ़ते पुराने नियम में 10 बादशाहों के बारे में, जिन्होंने दुनिया में राज किया। उसके बाद में रोमी शासन आया, ये भी दुनिया में राज किया। उस सब लोगों ने मरते समय कुछ भी प्राप्त नहीं किया, खाली हाथ
गए और वो मर गए और हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गए। सबका कब्र आपको मिलेगा। दाऊद हो, सुलेमान हो, अब्राहम हो, सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, जिन्होंने 70% दुनिया में कब्जा कर लिया, या भी व्यक्ति मरा और कुछ भी लेके नहीं। ये अपनी दुनिया का रहने वाला व्यक्ति जो बाइबल में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति मर के जमीन में दफन हो गया कि जो शरीर से जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। हालेलुया। पर बाइबल में हम कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो जीते जी उठा लिया गया, इस शरीर में उठा लिया गया। एक हनोक के बारे में पढ़ते हैं, एक मूसा के बारे में पढ़ते हैं, एक एलिया के बारे में पढ़ते हैं। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक वचन है 11वां अध्याय में, 2 गवाह स्वर्ग से पृथ्वी पे आएंगे, 3.5 साल वो प्रचार करेंगे और 3.5 साल बीतने के बाद दुनिया के लोग उनको सुनेंगे। इतने सारे अचंभव अद्भुत काम करेंगे। वो कहेंगे यहाँ आग की बारिश हो तो बारिश होगी, वो कहेंगे सुनामी हो तो सुनामी हो, वो कहेंगे भूडोर हो तो वैसे ही हो जाएगा। और वो 3.5 साल दुनिया में प्रचार करेंगे सुसमाचार। हालेलुया। और उस वो व्यक्ति, उसके बाद जब उसका समय पूरा हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी लाश जमीन में पड़े रहेगी और एक समय के बाद फिर से वो जीवित होकर परमेश्वर के पास चले जाएंगे। ये बाइबल के वचन में ऐसा घटना नहीं हुआ, एक घटना भी हुआ नहीं है। बताया गया है वो लोग जो शारीरिक तौर से उठा लिए गए हैं, वे दोबारा आएंगे, इस शरीर को पृथ्वी में छोड़ देंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे, और हम जो जीवन पाए, हम जो उद्धार पाए यीशु मसीह से, ये हमारे लिए मायने रखता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कितना भी परेशानी हो, कितनी भी समस्याएं हो, हमारी समस्याओं से उस उद्धार को, उस क्रूसीकरण को, हमारी प्रॉब्लम से उसको हम तुलना नहीं कर सकते। तो डाकू यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, एक ने निंदा किया कि क्या परमेश्वर का बेटा होगा, खुद नहीं बचा रहा, हमको क्या बचाएगा। एक ने कहा हम अपने करनी का दंड पाए, इसने कुछ भी नहीं, ये निर्दोष है, फिर भी हमारे समान, डाकुओं के समान क्रूस पे चढ़ाए। उसने मन किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और उसने यीशु मसीह से कहा, हे पिता, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने भी कह दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया, हालेलुया। समस्याएं कब तक है, सुने ध्यान से, जब तक हम इस शरीर में, परेशानी कब तक है, जब तक हम इस शरीर में, चुनौतियां, संघर्ष इस शरीर में है, पीड़ाएं शरीर में है, इस आत्मा का उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। इस आत्मा को शरीर से कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, हमारे जो आत्मा है परमेश्वर के लिए चलने वाली, उसको परमेश्वर ने हमें बना के रखने की जरूरत है। ऐसा करने से हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु महान है जो हमें आज के दिन में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे जीवन में अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम 1-2 वचन को इस समय पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 3-4 वचन। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 3-4।
शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हाँ, और गाड़ा गया, हाँ। देखिए, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र अनुसार बाइबल के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये हम परमेश्वर के वचनों में सुनते हैं। कितने सारे लोग मर गए, उनकी कब्र की बहुत इंडिया में और दुनिया में कब्रों की पूजा करते हैं। दरगाह में आप जाएंगे, कब्र रहता है। आगरा का जो ये है ताजमहल, उसमें कब्र है, मुमताज बेगम, कादिर भैया, लोग जाते हैं देखने के लिए। वो लोग वहीं दफन हो गए। फिरौन था, जमीन में दफन हो गए। उनके ऊपर इतिहास में लिखा गया मिस्र में जाएंगे, फिरौन का जितने भी कारनामे हैं, 800 साल 1000 साल पहले उनकी जो कारनामे हैं, हम मिस्र के अंदर में, क्रूत के अंदर में, और जितने जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन सब जगह पे हम उस चीज को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वह जी उठा। हम उद्धार ऐसे ही नहीं मिला। बहुत लोग कहते हैं, सुने ध्यान से, क्या भगवान मर गया, वो बचा नहीं पाया अपने आप को, तुमको क्या बचा? मेरे प्रियो, बलिदान जो है पुराना समयों से लेकर अभी तक चल रहा है। बलिदान चाहे बकरों का हो, बैलों का हो, जानवरों का हो, इंसानों का हो, हर दुनिया के हर देशों में हम इसको देखते हैं। बलिदान जो है एक मनुष्य के पापों को ढांपने के लिए, जितनी भी बलिदान है भारत में, कई जो साउथ के देशों में, राज्यों में हम देखते हैं बड़े बड़े भैंसों को बलिदान। कामाख्या, गुवाहाटी के कामाख्या वो जगह है, वहां पे जानवरों की बलि होती है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बलिदान है, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, कुरान में बहुत सारे जानवरों की बलि की गई। ये मनुष्य के पाप को ढांपने और ईश्वर को प्रसन्न करने की। पर इस मनुष्य का जो पाप है वह धूल करके एकदम सफेद नहीं होगा। तो वैसा ही है जैसे किसी के पाप के ऊपर पर्दा डालना, उसको देखा करना हो, छिपा देना। और परमेश्वर जानता था मनुष्य के पाप को छिपाने से एक दिन वो बाहर आ जाए। शैतान उस पाप को लेकर परमेश्वर के सामने जाएगा, ये व्यक्ति ने इस जगह पे पाप किया, मैं मिलेगा, ये ऐसा हो। हालेलुया। जितना भी डिलीट कर दे, उसके पास ऑलरेडी सेव करके उसने रखा ताकि वो प्रोजेक्ट कर सके। कौन? शैतान। पर जब हम यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं, यीशु मसीह के लहू में के संपर्क में आते हैं, तो पाप धुल कर खत्म हो जाता है। दोष लगाने के लिए शैतान के पास कोई औजार, हथियार नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमको उद्धार की जरूरत है, इसलिए हमको यीशु मसीह की जरूरत है। हम कोई भी परिस्थिति में रहे, हम कोई भी स्थिति में रहे, हम कोई भी प्रकार के कामों में व्यस्त रहे, हमारा आत्मा का उद्धार जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और पुनरुत्थान जो है, जी उठना, हमको यीशु मसीह के दिव्य शक्ति के बारे में दिखाता है, पापों की क्षमा के बारे में दिखाता है,
परमेश्वर शक्तिशाली है ये दिखाता है। यह हमें विश्वास और हमारे अंदर में आशा उत्पन्न करता है। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित और कहाँ है? परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए और प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। मिलाप वाले तंबू के बारे में जब पढ़ेंगे उसको समझेंगे, वही सेम कॉपी परमेश्वर का सिंहासन में, वही वेदी, वही जो तख्तियां हैं जो मिलाप वाले तंबू में करूब बनाए जाते थे, वैसा ही पीतल का, सोने का, चांदी का और जितने बड़े उनसे बना हुआ परमेश्वर के सिंहासन को, वही वेदी और वेदी में की आग हर समय चल रही। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे बहुत दूर हैं, हमारा जीवन उससे बहुत दूर है। हम उस तक कभी हम कल्पना भी नहीं कर पाते, हम कभी उन चीजों की ओर सोच नहीं पाते कि हम हमारा जीवन की चिंताओं में और हमारी समस्याओं में हस्तगत है। हमें प्रार्थना करने तक का समय नहीं हो पाता, हमें ठीक से वचन को समझने तक का समय नहीं मिल पाता, तो हम कैसे स्वर्ग की बातों को समझें? हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे उनकी भेद को, उनकी चीजों को कैसे समझें? और जिसने इसको लिखा गुरुजी की पत्री, उसने अधरों की बातों को देखा, पुराने नियम जितने लोग बने थे सबको स्वर्ग की ओर लिखे। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने बैठता है और पूरी दुनिया उसके सामने दिखाई दे रही है। जो उनके संग थे, पतरस हो, याकूब हो, यूहन्ना हो, अंद्रियास हो, थोमा हो, जितने चेले थे 12 और जो लोग आए उसके बाद और फिलिप्पुस हो, 6 जो और सहयोगी थे, इतना स्पष्ट रीति से जितना पौलुस ने देखा उसको इतना स्पष्ट रीति से किसी को समझ में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके बारे में बाइबल कहती है प्रकाशनों से भरा हुआ है। प्रकाशन जिसको हम बोल सकते हैं रेवलेशन, प्रकाशन, रोशनी। परमेश्वर का प्रकाश जब आता है, अंधेरी चीजें या बीता हुआ या भविष्य सब स्पष्ट दिखता है। पौलुस कुछ चीजों को देखा और कलीसिया को, रूप की कलीसिया हो, रोमियो की कलीसिया हो और जितने कलीसिया पत्रियां उसने लिखा, उन सब में यीशु मसीह के संदेशों को, और उसने कहा, सुने ध्यान, पौलुस जो इतना श्रेष्ठ था, अपने बारे में कहा, इतना लिखने, इतने बोलने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक प्रेरित अपने आप को नहीं कह सकता, मैं चेला नहीं कह सकता, मेरे पास हजारों डिग्रियां हैं और मैं एकदम जीरो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार चेलों के साथ, पतरस के साथ विवाद, पतरस भी उसकी पत्रियों को पढ़ लिखा, जो ज्ञान था व्यवस्था का ज्ञान होना, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्याय, अंतिम पद कंठस्थ याद करने वाले व्यक्ति को पुराने समय में सिनगोग के मेंबर, पार्लियामेंट यहूदियों का जो सांसद होते थे उसमें का सदस्य मिलता था। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद से व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के अंतिम पद तक जिनको कंठस्थ याद, वही व्यक्ति सिनगोग के मेंबर है। और पूरी यहूदियों में 70 व्यक्ति चुने जाते थे, जिनमें साउल पौलुस। हालेलुया। कुछ चीजें जो उन्होंने व्यवस्था में पढ़ा, वही उसने रोमियो की पत्री, इब्रानियों की पत्री में बलिदान के बारे में बताया। हालेलुया। कि परमेश्वर का पुत्र सारे बलिदान से बढ़कर
उसने अपने प्राण की बलिदान देकर मानव जाति को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, जो हमारे लिए उसने क्रूस वेदनाओं को सहकर, उस कब्र में रहकर हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। यीशु मसीह को कोई कैद नहीं कर सकता। यीशु मसीह को क्या उसके प्रचार को कोई रोक नहीं सकता। एक प्रचारक को रोक सकता, उसके वचनों को कोई रोक नहीं सकता। इस बाइबल को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, एक सेवक को मार पीट के निकाल दिया जा सकता है, पर जो गवाहियां, जो संदेश है, धीरे 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 काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आए थे। उन्होंने वचन सुना। कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया। रोम में जाकर, यरूशलेम से रोम लगभग उस समय 1 महीने की दूरी रहती थी पानी जहाज में जाकर। हालेलुया। ये लोग रोम में जाकर प्रार्थना करने लगे। कलीसिया स्थापित हुआ। एक लंबे समय के बाद पौलुस रोम पहुंचता है और रोम में परमेश्वर का वचन प्रचार कर। उसके बाद स्पेन, इटालियन, कहाँ कई देशों में हो जाता। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा जिक्र आया। हालेलुया। उसने उस सुसमाचार को प्रचार किया। उसने दमिश्क के फाटक में यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, प्रेतों का अभाव किया। जिस समय उसने यीशु मसीह से मिला, उनकी आंखों की रोशनी चली। उन्होंने उस शब्द को सुना। पौलुस ने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दिन उसका जीवन बदल गया, उसका मन बदल गया। उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आते हुए हम देखते हैं। उसी समय परमेश्वर कैसा है, चिंता मत कर, तुझे मेरे लिए काम करना, तुझे परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए कैसे कैसे दुख उठाना, तो मैं तुझे बताऊं। हालेलुया। और उसके बाद बहुत कुछ बढ़ा। स्पष्टता से उस प्रेम को उसने पाया। इतना क्रोध, गुस्सा में रहने वाला, उनका जीवन यीशु मसीह के लिए बदल गया। उनका मन बदल गया और वो यीशु मसीह के पीछे चल। और उसने कई देशों में सुसमाचार का प्रचार। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी गवाही, हम जो विश्वास करते हैं, हम जो प्राप्त करते हैं मसीह जीवन में, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष है। इसलिए हमें परमेश्वर में आनंद मनाने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर में जय जयकार करने की आवश्यकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिया, उनके संग चला फिरा और उनसे बातें किया और उनके साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है। और आज के दिन हम इसी आनंद के उत्सव में सभी लोग उपस्थित है। परमेश्वर हमें इन संदेशों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारे बीच में सभी प्रिय लोगों का धन्यवाद करते हैं उपस्थित होने के लिए। और सभी लोग अलग अलग जगहों से आए, उन सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मुख्य एक व्यक्ति है जिसको मैं परिचय करना चाहूँगा। बहुत समय बाद आते, मेरी जो नानी होगी, मेरी माँ की माँ, वो हमारे बीच में आई है। और अभी लगभग उनका जो उम्र होगा 100 साल ऊपर हो चुका है। और आज वो बपतिस्मा लेना चाहते, मैं उनको बपतिस्मा दूं, ऐसा उनका
मन है, मामा भी आए हैं और आज उनका उद्धार का दिन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको बचाया। बहुत सारे एक्सीडेंट, हत्या, दुर्घटना, कई बार उनका हाथ पैर टूटा, परमेश्वर ने उनको रक्षा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम और ये है उद्धार जो वचन में पढ़ते हैं। तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घर में उद्धार। भले 100 साल हो के सही, पर आज उनका उद्धार होने वाला है। हालेलुया। ये उनके लिए बड़े ब्लेसिंग है, आशीष है। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और सभी प्रिय लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। और आज की इस अवसर पे सभी प्रिय लोगों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया है, इसलिए कोई भी ऐसे न जाए। और इस समय गवाही का समय है। यदि कोई गवाही देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो इस समय खड़ा होकर गवाही दे सकते हैं, प्रार्थना विषय दे सकते हैं।